आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल सुधांशु जी इस वीडियो पर एक बार फिर से स्वागत है। यह मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था इस्लाम धर्म की स्थापना के बारे में। दूसरा वीडियो जो हमारा आया था उसमें हमने बताया था आपको मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी का जो भारत पर आक्रमण हुआ था उसके संबंध में। अभी हमारा तीसरा वीडियो है, इसमें आपको हम मोहम्मद गोरी के बारे में बताएंगे। तो मोहम्मद गोरी के बारे में जो सबसे पहली बात जो हम लोगों को जानना है, मोहम्मद गोरी किस वंश से संबंधित था। तो मोहम्मद गोरी संसबनी वंश से संबंधित था और यह जो है असल में गोर एक जगह है जो अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये गजनी का एक पार्ट था। महमूद गजनवी का जो यामनी वंश था उसी का एक पार्ट था अफगानिस्तान में, जिसका नाम गोर था। उसी स्थान पर 1173 ईस्वी में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी वहाँ का शासक बना, गोर का शासक बना। और इसके बाद वो अपने सैनिकों को इकट्ठा करके 1175 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद गोरी का प्रथम भारतीय आक्रमण जो था वह 1175 ईस्वी में, और कहाँ किया था तो मुल्तान पर पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी ने किया था। फिर उसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। और गुजरात पर उसके द्वारा किए गए इस आक्रमण के समय गुजरात का जो शासक था उसका नाम था भीम द्वितीय। उसने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त किया, एकदम बढ़िया से हराया। और उसके बाद जो है सो मोहम्मद गोरी वहाँ से फिर वापस गोर चला गया, भागकर वापस चला गया गोर। और फिर नेक्स्ट टाइम 1191 ईस्वी में तराइन नाम का एक जगह है असल में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। वहाँ वैसे तो पॉपुलर है, 2 युद्ध हुए हैं, लेकिन एक तीसरा युद्ध के बारे में जानकारी मिली है। 1215-16 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें कि आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इल्तुतमिश और जो मतलब दिल्ली पर जो अधिकार रखने के लिए अपने आप को जो फिट मानते थे मोहम्मद गोरी के 2 अन्य गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के अतिरिक्त नसरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यलदौज, इन दोनों को इल्तुतमिश ने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था तराइन के तीसरे युद्ध में। ये 1215-1216 ईस्वी में हुआ था। हालांकि ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ज़्यादा पॉपुलर जो है इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो पहली बात जो हमने आपको बताया इसमें, जो कि तराइन है कहाँ पर, तो तराइन जो है सो अभी हरियाणा में है वर्तमान में। और तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान, इसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, और यह चौहान वंश का शासक था। और इस युद्ध में अर्थात तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। उसके बाद मोहम्मद गोरी वहाँ से फिर वापस गोर चला गया और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। ये जो 1192 ईस्वी में तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, उस युद्ध में फिर से आमने सामने मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं हुई। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध के दरमियान मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी कर दी थी। तो यहाँ पर चौहान वंश समाप्त हो जाता है तराइन की दूसरी लड़ाई में। और फिर हम लोगों को एक बात और याद रखना है, जो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें कि मोहम्मद गोरी जीत गया था, तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो कि भारत में मुसलमानों के द्वारा एक तरह से जो है सत्ता स्थापित करने का यहाँ से शुरुआत माना जा सकता है। और इस तरह से फिर असल में एक और जानकारी है यहाँ पर, जो पृथ्वीराज चौहान जो था उसका दरबारी कवि जो था वह चंद्रबरदाई था, जिसने पृथ्वीराज रासो नाम का एक मतलब पुस्तक लिखा है। तो इसका जो राज कवि जो था चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का, उसने जो किताब लिखा है पृथ्वीराज रासो, इस पुस्तक में उसने एक घटना का जिक्र किया है। यह घटना है क्या, तो गढ़वाल वंश के एक शासक जयचंद थे। जयचंद की पुत्री का नाम संयुक्ता था। संयुक्ता का स्वयंवर हो रहा था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया था जयचंद के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान गुस्सा से
क्या किया, तो जयचंद के पुत्री का जो स्वयंवर जहाँ हो रहा था वहाँ पहुंचकर और संयोगिता का अपहरण कर लेता है। इस घटना की चर्चा जो है वो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज आसु में दिया है। और इस तरह से जो ये संयोगिता का जो अपहरण किया जाता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, इससे बहुत सारे राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हो जाते हैं। इसी कारण से 1192 ईस्वी के तरानी के द्वितीय युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान को किसी ने साथ नहीं दिया, किसी भी राजपूत राजाओं ने साथ उसका नहीं दिया था। इस बात को हम लोगों को याद रखना है। और एक तरह से एक यह भी बात कहा जाता है जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था या आमंत्रित किया था, उसे बुलाया था। तो ये बात हम लोगों को थोड़ा सा समझना है, इस बात को की जानकारी रखनी है। फिर आगे क्या होता है, मोहम्मद गोरी 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ता है। यह युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, जिसमें कि जयचंद हारता है और जयचंद की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी वापस फिर गोड़ चला जाता है। मोहम्मद गोरी आखिरी बार 1205 ईस्वी में खोखर के ऊपर आक्रमण करता है। खोखर एक जाति है जिसके विरुद्ध आक्रमण करता है। और फिर वापस ये जब यहाँ से वापस जाने लगता है तो दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को किसी ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तो मोहम्मद गोरी यहाँ पर 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का अंत हो जाता है, जो कि संसबनी वंश का था। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी का जो गुरु था वह जो अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो रहने लगे वही उनके गुरु थे। और उनके साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए हुए थे मोहम्मद गोरी के साथ। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। जो अजमेर में फिर परमानेंटली रहने लगे, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में की थी। इस बात को हम लोग को याद रखना है। और ये जो मोहम्मद गोरी के बारे में जो जानकारी जो है हम लोगों को इतना कम से कम ध्यान पर रखना है। फिर अगले वीडियो में मैं आपको और अधिक जानकारी दूंगा, खासकर दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अभी मोहम्मद गोरी से संबंधित जो बातें थी, इतनी सारी बातें हम लोगों को अपने ध्यान पर रखना है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब बेसिक चीज़ है जिसकी जानकारी हम लोगों को रखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारे चौथा जो वीडियो होगा इसमें मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें कि क्रमशः 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम मत शासन करेगा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। फिर खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। फिर उसके बाद तीसरा जो राजवंश जो शासन करेगा दिल्ली सल्तनत पर वह तुगलक वंश है, जो कि 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन करेगा। और उसके बाद फिर चौथा राजवंश जो है सैयद वंश है, जो कि 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन करेगा।